एक डेवलपर वाइब कोडिंग कर सकता है, बट सिर्फ वाइब कोडिंग करने से कोई डेवलपर नहीं बन जाता। स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में। ये बात है फरवरी 2025 की। एक एआई रिसर्चर ट्विटर खोलता है और मजाक मजाक में ट्वीट कर देता है सिर्फ 2 वर्ड्स, वाइब कोडिंग। किसी ने सोचा नहीं था कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया हिला दे। अगले कुछ हफ्तों में लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह बस एक ही बात, एक ही चीज हर फाउंडर बोल रहा है, आई बिल्ड दिस स्टार्टअप इन अ वीकेंड यूजिंग एआई। हर डेवलपर कर्सर, क्लाउड कोड इंस्टॉल कर रहा है और पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही बात, क्या कोडिंग डेड हो गई है? अब सारा काम बस प्रॉम्प्ट करके हो जाएगा। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ एआई से कोड लिखवाने की नहीं है। ये स्टोरी एक मूवमेंट की है जिसने कुछ लोगों को मिलियनेयर बनाया, कुछ स्टार्टअप को रॉकेट स्पीड दी और कुछ एक्सपीरियंस डेवलपर को डरा दिया कि शायद उनका नेक्स्ट ले ऑफ हो सकता है। ये ट्वीट था एंड्रिच करपाथी का, एक्स टेस्ला एआई डायरेक्टर, ओपन एआई के फाउंडिंग मेंबर में से एक और एआई कम्युनिटी में काफी जाना माना नाम। करपाथी ने लिखा, देयर इज अ न्यू काइंड ऑफ कोडिंग आई कॉल्ड वाइब कोडिंग। मतलब कोडिंग मैनुअल लिखने के बजाय एआई को बताओ क्या बनाना है, बाकी एआई संभाल लेगा। अब सवाल ये आता है, क्या वाइब कोडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फ्यूचर है, या ये एक शॉर्टकट है जो स्टार्टिंग में प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बट धीरे धीरे आपके दिमाग की सोचने की और फोकस करने की क्षमता को कम कर देता है? तो आज हम समझेंगे इस रिवोल्यूशन की पूरी जर्नी, इसकी सक्सेस स्टोरी, इसकी फेलियर स्टोरी। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कोडिंग करते टाइम और कैसे मुझे अपनी ग्रोथ डिसाइड करनी है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना आप लोग क्या सोचते हो, और नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर ही करना। अब आपके दिमाग में फिर भी एक सवाल आ सकता है कि अजय भाई फिर वाइब कोडिंग है क्या? भाई वाइब कोडिंग ना कोई लैंग्वेज है ना कोई फ्रेमवर्क है और ऑनेस्टली कोई रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी भी नहीं है जिसने कोई बहुत बड़ा बदलाव ला दिया हो। आपको पता है रिवोल्यूशन क्या था? रिवोल्यूशन था सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका। पहले रिक्वायरमेंट समझो, आर्किटेक्चर डिजाइन करो, डेटाबेस बनाओ, एपीआई लिखो, फ्रंट एंड लिखो, बैक एंड में बिजनेस वैलिडेशंस लिखो, डिप्लॉय करो। हर डिसीजन के पीछे रीजनिंग थी और काफी सारा वर्क मैनुअल छुपा होता था जो अभी तक हम करते आए। लेकिन वाइब कोडिंग ने पूरी इक्वेशन बदल दी। अब एआई को ये नहीं बताते कैसे बनाना है, बस ये बताते हैं कि क्या बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन बनानी है तो मुझे नहीं सोचना फ्रंट एंड क्या बनाना होगा, बैक एंड क्या बनाना होगा, डेटाबेस कैसे बनेगा, कुछ नहीं सोचना। सिंपल एक एआई को प्रॉम्प्ट लिखना है, मुझे वो प्रॉपर एंड टू एंड एप्लीकेशन बना के दे देगा। कितना आसान हो गया है। पहले बैक एंड, फ्रंट एंड, डेटाबेस, इतने सारे एरर्स को लेके बैठे रहना, सब कुछ मैनुअल करना पड़ता था। आज एक प्रॉम्प्ट लिखो और कुछ ही मिनट्स के अंदर वर्किंग एप्लीकेशन रेडी। परफेक्ट? बिल्कुल भी नहीं। एरर्स आते हैं, बग्स भी आते हैं, बस फिक्स करने का तरीका बदला है। पहले हम गूगल करते थे, स्टैक ओवरफ्लो करते थे, बैठे रहते थे। आज हम सिंपल प्रॉम्प्ट करते हैं, आई एम गेटिंग दिस एरर, फिक्स इट। तो आज के टाइम पे कोडिंग क्या हो गया है? कोडिंग एक कन्वर्सेशन बन गई है। बस एक प्रॉम्प्ट करो, मुझे एरर फिक्स कर दो। बट पहले ऐसा नहीं था। ये एक बदलाव है जो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। आप लोग भी करते होगे ऐसा, आपको कोई एरर आता है, सीधा चैट जीपीटी में डाला और आपको सीधा आंसर मिल गया। और शायद इसी वजह से 2025 और 26 में एआई कोडिंग टूल्स एक्सप्लोड कर गए। ये अब सिर्फ ऑटो कंप्लीट या कोड सजेशन वाले टूल नहीं रहे, बल्कि आपको कंप्लीट एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाने में हेल्प कर रहे हैं। कुछ ही महीनों के अंदर एआई कोडिंग कंपनीज बिलियन ऑफ डॉलर की वैल्यूएशन, मिलियंस ऑफ पेड यूजर्स और रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेवेन्यू तक पहुंच गई। और चारों तरफ बस एक ही बात फैल गई कि अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें डेवलपर्स नहीं चाहिए, बल्कि नॉन इंजीनियर्स, डिजाइनर, स्टूडेंट्स, फाउंडर सब अपने आइडिया को रियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लोगों के दिमाग में बस एक चीज आ गई कि आइडिया दो और एप्लीकेशन बनाओ और इसी को अपना बिजनेस बनाओ, प्रॉम्प्टिंग कर करके अपना बिजनेस ग्रो करो। लेकिन इस एक्साइटमेंट में लोग एक बात भूल गए कि एक डेवलपर वाइब कोडिंग कर सकता है बट एक वाइब कोडर कभी डेवलपर नहीं बन सकता। डिफरेंस भाई खाली कोडिंग करने का नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का। एक डेवलपर को कोडिंग फाउंडेशन, आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी, डिबगिंग की अंडरस्टैंडिंग होती है। डेवलपर एआई को गाइड करता है जबकि वाइब कोडर ब्लाइंडली फॉलो करता है। जब तक दोनों की एप्लीकेशन ठीक चल रही है, एक डेवलपर ने बनाई है, एक वाइब कोडर ने बनाई है, सब कुछ ठीक है। बट जैसे ही एप्लीकेशन फटती है वहां पे वाइब कोडर नहीं आएगा, वहां पे एक्चुअल डेवलपर आएगा जिसे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है सिस्टम की। कि अगर कोई बग आ जाए तो कैसे फिक्स करना है, कैसे स्केल करना है, कैसे डीबग करना है, या अगर एआई हेलुसिनेट कर रहा है या फिर कॉन्फिडेंटली गलत कोड जनरेट कर रहा है तो उसे कौन वेरीफाई करेगा? डेवलपर करेगा। अब हम बात करते हैं रील वर्सेस रियलिटी की। इस पॉइंट पे मुझे एक चीज बहुत डेंजरस लगती है। अगर आजकल आप यूट्यूब खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, आपको लाखों व्यूअर्स मिल जाएंगे। आई मेड 40 lakhs इन अ मंथ यूजिंग एआई, बिल्ड अ SaaS प्रोडक्ट इन 1 week, नो कोडिंग, जस्ट 1 प्रॉम्प्ट। और उनका कमेंट सेक्शन आप चेक करोगे ना, सर रोड मैप बता दो, भाई प्रॉम्प्ट भेज दो, कैन आई डू दिस इन फर्स्ट ईयर?
सच बताऊं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ज्यादा एंटरटेनमेंट बन चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि एआई से आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते, आप बिल्कुल बना सकते हो, बट 30 सेकंड की रील में जो दिखाया जाता है वो रियल नहीं होता है। एक ऐप बनाना और एक प्रोडक्शन रेडी ऐप बनाने में बहुत डिफरेंस होता है। मुझे आपको एक ऐसा एग्जांपल दिखा दो, कोई ऐसा इंसान जो वाइब कोडिंग करके प्रोडक्शन रेडी ऐप बना रहा है बिना इश्यूज के। इश्यूज आ रहे और फिक्स भी कर पा रहा है। भाई जिसके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नॉलेज होगी, जिसको डिबग करना आता है, जिसे कोड समझ आता है, वो इंसान खाली वही कर सकता है। वो कोई ऐसा बंदा नहीं कर सकता जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नॉलेज ही नहीं है और वो फिक्स भी कर रहा है। आप छोटी मोटी चीजें फिर भी कर लोगे, बट जो एक्चुअल प्रोडक्शन रेडी ऐप होती है, इट इज नॉट पॉसिबल। स्पेशली अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो तो प्लीज ये मत सोचना कि एआई सीख लिया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खत्म। एआई शॉर्टकट हो सकता है बट रिप्लेसमेंट नहीं। सच ये है कि कल को एआई की वजह से तुम्हारा स्टार्टअप चल गया, सैलरी डबल हो गई, तब भी एक सवाल बचेगा कि उस पैसे का क्या करोगे। या फिर एआई की वजह से अगर स्टार्टअप नहीं चल पाया, तब भी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। इसलिए मैं पर्सनली अर्निंग पे फोकस नहीं करता, मैं वेल्थ बिल्ड करने पे फोकस करता हूँ। मैं पिछले 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी। रीजन सिंपल है, डिवर्सिफिकेशन। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमेशा एक बात बोलते हैं, नेवर कीप अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मैं वही प्रिंसिपल को इन्वेस्टिंग में भी फॉलो करता हूँ, इसलिए मेरा पोर्टफोलियो इंडियन एंड यूएस मार्केट दोनों में है। एनवीडिया जैसी कंपनी जो यूएस में लिस्टेड एंड एआई रिवोल्यूशन का पार्ट है, जिसने लास्ट 10 ईयर्स में 33,000% रिटर्न्स दिए हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म डेटा देखो तो यूएस इंडिसेस जैसे S&P 500, नैस्डैक ने हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन दिखाई है, इवन इन क्रिटिकल मार्केट सिचुएशन, जहां पे निफ्टी 50 के रिटर्न्स को ज्यादा खास नहीं रहे हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन स्टॉक मार्केट खराब है, बट यूएस मार्केट की बात करें लास्ट 1 ईयर में तो S&P 500 ने 30% रिटर्न्स दिए हैं एंड निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। साथ ही एक और बेनिफिट मिलता है करेंसी डिवर्सिफिकेशन का। टाइम के साथ इंडियन रुपीस जनरली यूएस डॉलर के अगेंस्ट वीकन हुआ है, इसीलिए ग्लोबल इन्वेस्टिंग में आपको इक्विटी एक्सपोजर ही नहीं, करेंसी डिवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी मिल रहा होता है। लास्ट ईयर डॉलर की वैल्यू थी 84 रुपीज, आज 94। आपको सीधा 12% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है स्टॉक रिटर्न के ऊपर। और इसलिए पर्सनली मैं IND मनी यूज करता हूँ, और इसके लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग के जरिए 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, एंड जैसे ही पूरा शेयर ग्रो होगा, आपका पार्ट भी सेम रेट से ग्रो होगा। एंड साथ ही साथ आप स्टॉक, ETFs, SIP भी स्टार्ट कर सकते हो 500 रुपीज से। मुझे पर्सनली इनका टैक्सेशन वाला फीचर काफी यूजफुल लगता है अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि टैक्स रिपोर्टिंग एंड फाइलिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है और IND मनी उस प्रोसेस को सिंपल बना देता है। आपको सारी रिपोर्ट ITR फॉर्मेट में एक जगह मिल जाती है। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो IND मनी IFSC रेगुलेटेड गिफ्ट सिटी फ्रेमवर्क के थ्रू ऑपरेट करती है। KYC इंडिया में होता है और आपका पैसा इंडियन रेगुलेशन के अंडर मूव करता है, इवन व्हेन यू इन्वेस्ट ग्लोबली, जो मुझे पर्सनली काफी कॉन्फिडेंस देता है। अगर तुम इंजीनियर हो, फाउंडर हो, स्टूडेंट हो, तो सिर्फ अर्निंग बढ़ाने का मत सोचो, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। IND मनी में अकाउंट ओपन करना काफी सिंपल एंड फ्री है, तो IND मनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब वापस आते हैं वाइब कोडिंग की रियलिटी पर। और फिर आया मिड 2025 का समय और वाइब कोडिंग का हनीमून पीरियड धीरे धीरे खत्म होने लगा। लवेबल से बनाई हुई कुछ एप्लीकेशंस में सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज और इम्प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड डेटाबेस की कंसर्न सामने आई। सोर्स कोड, चैट हिस्ट्री, डेटाबेस क्रेडेंशियल, सिक्योरिटी रिस्क सब हेडलाइन का हिस्सा बनने लग गए। और इतना ही नहीं, रैपलिट के एआई एजेंट्स ने इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करके प्रोडक्शन का डेटाबेस ही डिलीट कर दिया। कंपनी के सीईओ को सामने आना पड़ा, अपॉलॉजी मांगनी पड़ी। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सामने आए जहां पे एआई एजेंट ने फाइल को ओवरराइट कर दिया, डिलीट कर दिया। और तब इंडस्ट्री को एक इंपॉर्टेंट रियलिटी समझ आई। एआई से कोड जनरेट कराना इजी है, लेकिन प्रोडक्शन ग्रेड सॉफ्टवेयर बनाना आज भी इंजीनियरिंग ही है। बिकॉज एआई कैन जनरेट कोड बट एआई स्टिल कैन नॉट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, हाउ टू एक्चुअली वाइब कोड इन 2026। अब आप पूछोगे भैया क्या एआई यूज करना बंद कर दें, वाइब कोडिंग खराब है? मैं कहूंगा हाँ भी और नहीं भी। इट्स वेरी डेंजरस यार। फाउंडेशन अगर आपके नहीं है ना, तो ये वाइब कोडिंग कुछ भी नहीं है। वाइब कोडिंग तभी है जब रियल इंजीनियरिंग है। मैं आपको 3 रूल बताता हूँ, अगर आप उन रूल्स का ध्यान रखोगे ना, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x भी कर सकते हो, आप मार्केट में भी आप रिलेवेंट रहोगे। रूल नंबर 1, पूरा प्रोजेक्ट एआई से मत बनाओ। कुछ कुछ मॉड्यूल्स बनाओ, देखते रहो क्या बन रहा है, क्या वो दे रहा है। उस चीज को वैलिडेट करने के लिए इंजीनियर चाहिए ही चाहिए, तो वो समझ रखो। आप पूरा बस प्रॉम्प्टिंग के बेस पे करे जा रहे हो ना भाई, वो बेवकूफ़ी है। रूल नंबर 2, इम्प्लीमेंटेशन एआई से करवाओ, बट जो आर्किटेक्चर, सिस्टम डिजाइन वाली चीजें हैं उस पर तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए। डिसीजन तुमने खुद लेना है। तुम जो प्रॉम्प्ट कर रहे हो, जो तुम्हें वो कोड दे रहा है, जो तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसमें क्या कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसके लिए भी तुम प्रॉम्प्टिंग के लिए जाओगे। बट डिसीजन मेकिंग वाली चीज, सिस्टम कैसे बनाना है, तुम स्टेक होल्डर से बात कर रहे हो, वो सारी अंडरस्टैंडिंग, वो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, ना कि एआई के हाथ। क्योंकि भाई अगर फाउंडेशन वीक हो ना, तो फिर चाहे बिल्डिंग कितनी ब्यूटीफुल है, एक दिन गिरी जाएगी। रूल नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी कोड आपको एआई दे रहा है उसे आप रिव्यू करो। जैसे आप किसी की पीआर को रिव्यू करते हो ना, ऐसे ही आप जो एआई आपको कोड दे रहा है उसको आप रिव्यू करो। कोड समझो, एज केसेस प्रॉपर्ली कवर्ड है नहीं है, सिक्योरिटी, उसके बाद जाके ही डिप्लॉयमेंट करो डाइवर्सिटी पे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको बहुत सारे इंसाइट्स दिए होंगे, आपको मेरा माइंडसेट समझ आया होगा कि रियल इंजीनियरिंग के साथ साथ आप बिल्कुल यूज करो वाइब कोडिंग। आप वाइब कोडिंग कर सकते हो, बट उसको वैलिडेट करना,
वो कंट्रोल आपको अपने हाथ नहीं रखना है। खाली प्रॉम्प्टिंग करके अगर आप अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोल रहे हो भाई, तो आप एक गलत फहमी में हो। 2026 का सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो एआई वर्सेस डेवलपर नहीं है, बल्कि कंपटीशन है डेवलपर हु यूज एआई इंटेलिजेंटली वर्सेस डेवलपर हु डोंट। पहले स्टैक ओवरफ्लो यूज करना एक स्किल थी, आज एआई एक स्किल है। पहले हम गूगल पे जाते थे, गूगल हमें आंसर जनरेट करके देता था, आज एआई हमें आंसर जनरेट करके देता है। बट दोनों सिचुएशन के अंदर सोचना हमें ही पड़ता है। तो इन शॉर्ट भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खत्म नहीं हो रही है, इवॉल्व हो रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही है। जो इस माहौल में ढल जाएगा उसकी वैल्यू बनी रहेगी, जो नहीं ढल पाएगा उसको अपने अंदर काम करना पड़ेगा और स्मार्टली करना पड़ेगा। एक टाइम था कि हम सिंटेक्स याद रखते थे, आज हम प्रॉम्प्ट याद रखते हैं। एक टाइम था हम स्टार्टिंग से एप्लीकेशन बनाते थे, हर लाइन ऑफ कोड खुद लिखते थे, आज काफी सारी चीजें हमें एआई करके दे देता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनीज प्रमोट भी कर रही है इस चीज को, आप एआई कंपनी में यूज करो, जितना जल्दी आप प्रोडक्ट शिप कर सकते हो आप करो। तो कंपनी स्टिल इस चीज को सपोर्ट करती है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि गलत तरीके से एआई यूज मत करो। जो मैं आपको एक मेन मैसेज देना चाहूंगा, एआई यूज करो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, बट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है या सिस्टम डिजाइन वाले स्किल्स हैं वो आपकी मेन पकड़ होनी चाहिए। अगर वो है, आपकी वैल्यू मार्केट में बनी रहेगी, आप कहीं जाने वाले नहीं हो। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे अगर आप ब्लाइंडली एआई को फॉलो कर रहे हो, खाली प्रॉम्प्टिंग करे जा रहे हो, तो आप फंस जाओगे और वहां आपको प्रॉब्लम हो। बस जी, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, आप लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं जरूर पढ़ूंगा और रिएक्ट करूंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करना और नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर ही करना। बाकी नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहते हो प्लीज बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।